गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ मैथ्स। बेसिक ऑफ मैथ्स, बेसिक ऑफ मैथ्स में हम पढ़ लेंगे आज नंबर सिस्टम, बेसिक ऑपरेशन, बोर्डमास रूल। ओके, फर्स्ट हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, सेकेंड में हम देख लेंगे बेसिक ऑपरेशन, ऑफ मैथमेटिक्स, एंड इन थर्ड केस BC बोर्डमास रूल। Okay, these are three basic things. Numbers, which is very important part, is number system, basic operation of mathematics, and Bournemouth rule. हमें मैथमेटिक्स शुरू करने के पहले इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स ले लेना चाहिए, ताकि बाद में हमारे सारे डाउट्स, जो बेसिक डाउट्स है वो भी ना रहें, ताकि हम मैथ्स को इजीली अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। सो नंबर सिस्टम, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग करते हैं ना। जब हम छोटे रहते हैं तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं हम, उसके बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करने के बाद टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स बनाना शुरू करते हैं। और उसके पहले हम काउंटिंग्स भी, रिवर्स काउंटिंग एंड फॉरवर्ड काउंटिंग, लाइक 100 to 99, लाइक 99 98 97, एंड इन फॉरवर्ड 1 2 3 4 5 6 100, एंड इट्स कहाँ तक हम कर सकते हैं काउंटिंग को, हम कहाँ तक करते हैं, इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक हम गिनती चले जाते हैं, कभी खत्म नहीं हो रही है ना काउंटिंग्स। सो नाउ टेबल्स भी आ गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। क्या आते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स मीन्स और काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so on to infinity. It is a symbol of infinity, means the counting never ends. Counting कभी खत्म नहीं हो रही है. Now natural numbers. Afterward we study whole number. Whole number means it's a simple counting, but zero come in that number. 0 1 2 3 4 5 to infinity counting. Natural number, whole number, from 0 to infinity. 0 term means we have nothing, but it's to understand 0, it's not a easy task. और हमारे जो आर्यभट्ट जी थे, आर्यभट्ट जी ने हमें ज़ीरो की, हमारे इंडिया में ज़ीरो की जो खोज हुई है ना, इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो, डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो बाय आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने हमें इस चीज़ के बारे में, ज़ीरो के बारे में बताया। तो ज़ीरो मीन्स समटाइम नथिंग, बट ज़ीरो को एग्जैक्ट ज़ीरो को समझना एक इजी टास्क नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हायर क्लासेस में हम ज़ीरो के साथ कुछ कुछ ऑपरेशंस करते हैं, वहाँ पर सम, कहीं पर कुछ वैल्यूज़ नॉट डिफाइंड आती हैं, कहीं पर डिफाइंड वैल्यू आती है, इन्फिनिटी मिलता है। तो ये सब चीज़ें ज़ीरो के साथ 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक हम काउंटिंग कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। नाउ integers, after that whole number, integers are the concept of numbers. Integers are here. Why the integers, the concept of integer number are here? Because
the countings can, if we imagine, it may be in mathematics, in the we will eliminate that from, we also count the negative numbers. So the concept of negative numbers comes in integers, means here 0. If we talk about negative numbers, so -1, -2, -3, like that we can count towards here negative infinity. Okay, now if we talk about that side, then the positive numbers 2, 1, 2, 3, 4, 5 to infinity. It means numbers are positive as well as negative. So integers are positive integers. We denote by we can denote it by z and plus. It means positive integers, or only integers we can denote as z. Natural numbers we mention it by n. Whole numbers we represent by it w, capital W, small w. What you want to with any of the alphabet you can say that number is that number, and whole number is that number, integers is that number. The positive integers means from 1, 2, 3, 4, 5 to infinity. It looks like that it is a natural number. The positive integers means the natural number, and like you looks like that. Okay, and negative integer z minus. In ascending order, -2, -1, -2, -3, -4, -5, माइनस इन्फिनिटी. इट मीन्स हम कहीं तक भी काउंट करते जा रहे हैं, कभी खत्म नहीं हो रहा है. -1, -2, -3, -4 ये नेगेटिव इंटीजर्स. यदि हम बात करें तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर सबसे छोटा है. इट मीन्स वी कैन से दैट इट्स असेंडिंग ऑर्डर, इट्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना. बड़े से बड़े नंबर्स पहले आ रहे हैं और छोटे बाद में आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर. ascending order means 1 2 3 4 5. This is the ascending order. Descending order means from 5 4 3 2 1 like that. यदि हम ऐसी बात करते हैं 5 4 3 2 1 तो ये descending order होता है. Now integers. After integers, here positive negative integers की बात की, लेकिन जीरो को हम ना ही पॉजिटिव मानते हैं ना ही नेगेटिव, बिकॉज जीरो इज अ न्यूट्रल थिंग. न्यूट्रल मीन्स हिंदी में बोले तो उदासीन है ना, उदासीन. इसके पास कोई चार्ज नहीं है. मतलब नेगेटिव हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, या उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, तो हमेशा हमारा जो नंबर है वो आता है ना. इसलिए हम जीरो को जनरली किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स में हम काउंट नहीं कर रहे हैं, बट इट्स इन अ सीरीज इट्स बिकम अ नंबर. सो एक नंबर की तरह हम लिया जाता है इसको, ट्रीट हम इस नंबर की तरह हम ट्रीट करते हैं. देखो हमने इंटीजर्स तक बात कर ली थी, इसको मैंने यहाँ पर रब कर दिया है, ठीक है. नाउ इंटीजर्स. आफ्टर इंटीजर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर. Concept of rational numbers comes. Means what is rational number? Rational numbers are the numbers in the form of p upon q, means p by q, where q is not equal to 0. Rational number means the numbers in the form of p by q where q is not equal to 0. Means in the place of denominator p is numerator, q is here, q is denominator. Okay, so let's check the spelling. There maybe spelling is misspelled, so you will check in Google. You also
search the spellings in Google. Okay, so don't worry about spellings. Number system, rational number. Now the rational number where the number is in the form of p by q. It's look like that fractional number, you know. So the number in a number system, the fraction number means upon 1 upon 2 3 upon 4, it's give us part हमें मतलब किसी का पार्ट बताता है, उसका क्या फ्रैक्शन, किसी चीज का किस चीज में कितना पार्ट वो बताता है, फ्रैक्शन नंबर. So it's look like that, it's a fraction number, but here the denominator which is not equal to 0 means in the place of p you can put any of the number, means integers also you can place here in the place of -1 -2 to infinity, or maybe in the place of this p you can put 1 2 3 4 no, infinity. Like that you can take any of the value from that value of p in the numerator, and also here q. In the place of q you never put 0, and without taking that value you can put any of the value in the denominator, -2 -2 1 -2 -infinity, any of the number from it, and any of the number from here, the natural number. It's look like natural number. तो आप समझ रहे होंगे कि 1 2 3 4 ये लाइक दैट कोई भी नंबर हम इसकी प्लेस पर रख सकते हैं. आल्सो वी कैन पुट एनी ऑफ द नंबर इन दिस प्लेस. इस p की जगह पर एंड q की जगह पर भी हम जो नंबर सारे नंबर रख सकते हैं, बस q की वैल्यू पर हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते. लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल 1 by 2 we can, it's a rational number. 0 upon 1 it's a rational number. If we write like that 1 upon 0, it's not a rational number. If we write like that, it's not a rational number. But if we write like that, it's not a rational number. But we can write like that, it's a rational number. So you understand the concept of rational number. Now after that erasing that things I will start. Okay. Now after rational number, concept of irrational number arise. Okay, so what is irrational number? The number which are not rational number, that's are irrational numbers obviously. But how you identify like that? The numbers which are not in the form of p by q. The numbers are not in the form of p by q, and also if they are in p by q, if we fractionate that, then the number which is never suppose p by q, this is number divisible and it gives some values like that 0.1 and infinity, means the fraction after division there is a digits after decimal places never ends. It's not divisible completely, that number. If we can say that number we can't convert exact in the fraction form. It is also say that it's a irrational number. मतलब कि यदि हमारे पास कोई भी डेसिमल प्लेसेस के बाद यदि हम कोई नंबर लेते हैं, उनको फ्रैक्शन करते हैं, उनको हम फ्रैक्शनाइज मतलब डिवाइड करते हैं q से p को, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑब्वियसली. तो q से जब हम p को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर हमारे पास मिलता है तो 0.011 ऐसे करके यहाँ पर ये जो है डेसिमल प्लेस कभी खत्म नहीं हो रही, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्यूट नहीं हो रहा है पूरी तरह से. तो दैट्स व्हाई हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर को हम रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड बैक नहीं ला सकते इस फॉर्मेट में. इट मीन्स ये रेशनल नंबर इस रेशनल फॉर्मेट में हम लेके नहीं आ पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. लाइक दैट √2, √3. यदि हम √4 लिखते हैं तो √4, आप इसके बारे में भी बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये मालूम है कि 2 होता है, बिकॉज √4 इज इक्वल टू 2 into 2, वेयर 2 का पेयर हम आउट ऑफ दैट रूट, है ना. दैट्स व्हाई इट्स बिकम 2, बिकॉज
2 into 2. If we again multiply, then it becomes 4. Means 4 under root 4 becomes 2. It becomes 2. ये 2 हो जाता है. तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें फ्रैक्शन फॉर्म नहीं मिल रहा है. अगेन अंडर रूट 5 के लिए हम लिख देते हैं. इट्स आल्सो नॉट exact decimal fraction is come here. That's why these numbers are irrational number. Again, pi, the value of pi is 3.14 something, which is irrational number, because we can't able to again regain that format of that number. Suppose 22/7, it's looking like that rational number, but after dividing that number with 7, it gives the values which is not completely divisible, because due to that it can't never regain. हम वापस से नहीं ले सकते ना, उस वैल्यू को वापस नहीं आ पा रही. तो आप समझ पा रहे हैं. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इर्रेशनल नंबर. हमारी जो 10th क्लास की बुक में है वो जो दिया हुआ है ना, वो अलग तरीके का जो स्क्वायरिंग करके जो अलग तरीके से समझाया गया, हम उस पर ही बात करेंगे. लेकिन मैं थोड़ा बहुत बेसिक और एकदम अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, चलिए अब इसके बाद इरेशनल नंबर के बाद हम चलते हैं. देखिए इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स जो है हम लगभग 9th क्लास तक ये हम पढ़ चुके होते हैं. 10th क्लास में जो कॉन्सेप्ट आता है रियल नंबर का, तो 10th क्लास में हम रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं. इसे हम रब कर लेते हैं. ये अच्छी तरह से रब नहीं हो पाता, इसलिए हम वीडियो पॉज कर लेते हैं. अब बारी आती है रियल नंबर की. रियल नंबर्स मतलब होता है द नंबर्स. हम सभी जितने भी अभी हमने नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, एंड देन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर को हम IR से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, इंटीजर्स को हम Z से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल Z. यहाँ पर रेशनल नंबर को R से डिनोट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को N से, होल नंबर को W से. ठीक है, तो इस प्रकार नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर तक हम पहुंच चुके हैं ना. अप्रोक्सीमेटली हमने 9 तक की बात कर ली कि नंबर्स किस तरीके से. नाउ रियल नंबर को हम या तो E से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी अपना अल्फाबेट यूज करके उसको डिनोट करते हैं कि दिस इज द नंबर. इस तरीके से भी हम कर सकते हैं. तो RE द रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मीन्स क्या हो गया, जितने भी हमने ये सारे नंबर्स पढ़े, ठीक है, इन्हीं नंबर्स को यदि हम है ना कंप्लीटली कहें तो ये सारे नंबर्स ही रियल नंबर्स है. ओके, देयर इज नो डाउट. सो दीज आर नंबर्स included completely, we can say that all numbers are real number. ये सारे रियल नंबर्स हैं. एंड आफ्टर रियल नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि ये आपको 11th क्लास में आएगा. लेकिन फिर भी इमेजिनरी नंबर मीन्स जैसे कि आपने इमेजिन किया कि √1, ऐसा शायद कोई नंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी इससे क्या पता चल रहा है कि हम ऐसा सोच सकते हैं, हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, हम ऐसी पॉसिबल वैल्यूज को मैथमेटिक्स में सोच सकते हैं. तो वही मैथमेटिक्स हमारा जो सब्जेक्ट है, इसलिए काफ़ी इल्यूमिनेटिव है ना, इलस्ट्रेटिव हो जाता है, काफ़ी हमारी सोचने की इमेजिनेशन पावर को हिट करता है. दैट्स वाई -1 एक इमेजिनरी नंबर है, जो कि अंडर रूट में हम -1 कर रहे हैं. ये मे भी पॉसिबल होगा या नहीं होगा. तो इमेजिनरी नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो 11th क्लास में आता है इन द फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. किसके फॉर्म में आता है? कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो भी इमेजिनरी नंबर्स हैं उसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में, इन कॉम्प्लेक्स नंबर इन 11th क्लास, a plus ib, this is the complex number where a is the real number means ये सारे नंबर इंक्लूड हो गए। b means b also a real number where I, the imaginary term, imaginary term is included here. That's why it's become a complex number and imaginary number. Understood? आप इतना थोड़ा समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं। देखो नंबर्स को हम किसी इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, लेकिन मैथ्स में यदि हम सोचें तो काफ़ी पॉसिबल है कि हम एक प्लेट के अंदर नंबर्स को रखें। सपोज इस तारे हैं, तारों को हम शायद एक प्लेट में कनेक्ट करने की कोशिश करें तो कैसा होता है, देखते हैं। सपोज नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स के लिए मैं एक यहाँ पर एक प्लेट डिजाइन कर देता हूँ, एक सर्कल डिजाइन कर देता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ n, ठीक है। इस n में हम क्या करते हैं, इस n में लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके इन्फिनिटी तक हम नेचुरल नंबर्स को। ये पॉसिबल तो नहीं है कि एक ही थाली में इनको रख दूं मैं, लेकिन मैंने ऐसा अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको और अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। दिस इज द नेचुरल नंबर्स। अगेन आई मेक अनदर सर्कल विच इज दिस प्लेट होल्डिंग दैट प्लेट, मीन्स इस प्लेट के अंदर ये वाली प्लेट आ रही। और यहाँ पर देखिए, यदि मैं इस पूरी प्लेट को यदि मैं होल नंबर कहूँ तो आप देख रहे हैं होल नंबर यहाँ पर सारे जो नेचुरल होल नंबर में हमने देखा था, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर्स आ रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो ये इस 0 को छोड़कर बाकी सब आ रहे थे, तो सिर्फ यहाँ पर हमने यदि 0 यहाँ पर रख दिया तो आप देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5, नाउ दिस ब्लैक प्लेट बिकम्स whole number, okay, whole number plate. It means every whole number is a natural number, but every natural number is not a whole number, means 0 is not a natural number. Understood? Again we make a plate here like that with the help of black red pen, okay. Here we mention integer को हम मेंशन करते हैं z से, जो कि वैल्यूज आपको मालूम है -1 -2 -3। यदि मैं इसको सपोज करूँ यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक नंबर ले सकता हूँ तो आप देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी तक यदि मैं यहाँ ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि सारे इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स हैं। सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स भी हैं, ओके। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाई all positive integers are whole number as well as natural number, but every natural number is not a integer like that. तो -1 से माइनस इन्फिनिटी तक जो हमने रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सोच एक मतलब पॉसिबल थिंकिंग पॉसिबल कर पा रहे हैं कि ये ग्रुपिंग हो रही। अगेन आप देखिए इंटीजर के बाद हम एक और प्लेट डिजाइन कर रहे हैं। इस प्लेट में अब हम क्या रख रहे हैं, इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर मींस, है ना, यहाँ पर r से डिनोट किया रेशनल नंबर को यहाँ पर p/q के फॉर्मेट में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस देख लीजिए यहाँ पर p की प्लेस पर भी हम कोई भी इंटीजर्स से लेकर होल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर रख सकते हैं इन द प्लेस ऑफ q आल्सो, बट वी कांट प्लेट द 0, मींस 1 होल नंबर को हम यहाँ नहीं रख सकते। इसके अलावा सारे नंबर्स हम यहाँ रियल रेशनल नंबर में रख सकते हैं, इसलिए जो रेशनल नंबर्स भी सारे नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है। इसी के बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अंडर रूट के अंदर यदि सारी वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज को नहीं रख रहे हैं आप, ठीक है, जैसे 1 2 3, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे वो इमेजिनरी में चला जाएगा, इसलिए 1 2 √3 √4 √5 सपोज रूट की वैल्यूज या कोई भी फ्रैक्शन वैल्यूज जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, डेसिमल वैल्यूज, तो वो सारे इरेशनल नंबर्स हैं। अंडरस्टूड? इरेशनल नंबर्स भी काउंट क्या हो रहे हैं, क्योंकि इन द प्लेस ऑफ हियर हम एनी ऑफ द नंबर, हम सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं। ये सारा नेगेटिव -1/-2 ले लो, -1 जो भी है, सपोज -22/7 ले लिया, सपोज इट्स आल्सो नेगेटिव
irrational number. That's why we can say that all numbers includes irrational number also includes all of the numbers in the term of numbers. Okay, and how ये distinguish कैसे distinguish हो रहा है आपको समझ में आ रहा है. रेशनल irrational का distinguishing क्या है तो आपको पता है. Now real number, क्योंकि earlier I explained that है ना already. real numbers है ना, RE से हम डिनोट कर रहे हैं. real numbers ये सारे numbers, all the numbers included in this real number. Okay, understood. So like that, here complex numbers in the format of a plus ib है ना. I means the I represent as the imaginary number and b and a both are real numbers है ना. all the numbers included in it. So this is the number system concept. तो यदि हम एक ही थाली में सारी चीज़ों को यदि देखें, तारों को यदि हम संभव कर सके, यदि हम, इसलिए हमें मैथ्स इतनी ज़्यादा ही थिंकिंग पावर को बढ़ाने की वो रखता है मैथ्स एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, बाकी आप देख ही रही है हमारा ओवरऑल नंबर सिस्टम की हमने बात कर ली है. अब हम थोड़ी और बात करेंगे नंबर्स के बारे में और. ठीक है, ओवरऑल हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात कर ली है. तो अब हम क्या बात करना चाहेंगे, तो हम देख लेते हैं कि नंबर्स की भी अलग अलग काइंड्स होते हैं. जैसे कि नंबर्स तो ये 1 2 3 से काउंटिंग हमारी हो रही है. ठीक है, इन्फिनिटी तक हो रही है. ऐसे ही 0, यदि हम इधर बात करें तो नेगेटिव नंबर्स मीन्स ये हो गए नेगेटिव. ठीक है, लेकिन द फॉर्मेट मतलब इवन ऑड्स ये आप समझते हैं. इस तरह के जो टाइप्स आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स में यदि हम बात करें, टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर कैसे उनका टाइप्स होता है. देखिए जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स and so basic even, odd, fractional number, prime number, co-prime number. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, फ्रैक्शनल, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऐसे भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं अलग अलग तरीके से. इस तरीके से आपका नंबर्स का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा. ठीक है, आप बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ पाएंगे. इवन नंबर्स मीन्स द नंबर्स, these are all numbers which is different, the numbers which are divisible by 2. the numbers, जो नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड कर दें 2 से, 2 से डिवाइड कर दें, सारे नंबर्स क्या कहला रहे हैं आपके, ऐसे नंबर कहला रहे हैं इवन नंबर्स. सिमिलरली the numbers which are not divisible by 2 also called as odd number. यदि हम सीरीज की बात करें तो सीरीज देख सकते हैं, we see the series like that. 1 is not divisible by 2, 2 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, 6, 8, 10, like that, so on up to infinity. ये may be possible in negative side as well as positive side. Means negative series भी हो सकती है, -2, -4, -6, -8 to -infinity. ये हो गया आपका numbers which are divisible by 2. These numbers are called as even number. ये हो गए आपके even number. ठीक है, एंड ऑड नंबर हो जाते हैं आपके जो नंबर डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2 मींस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 5, 7, 9, 11, like that up to infinity. Here also negative numbers we can also mention over here, -7, -9, -11 up to -infinity. Understood?
These are the odd numbers which is not divisible by 2. Here why अब आप सोच रहे होंगे जीरो के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे. देखिए जीरो मैंने पहले ही बता दिया कि जीरो इज नॉट अ सिंपल टर्म टू अंडरस्टैंड. जीरो के बारे में आप इतनी आसानी से हम जीरो को हर नंबर में नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो का डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना समटाइम्स इट्स मे बी पॉसिबल और समटाइम्स नॉट डिविजल या मल्टीप्लिकेशन इट्स नॉट. मल्टीप्लिकेशन करने पे जनरली जीरो ही आ रहा है. ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यूज वो वैल्यू आती हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे. पहले हम इन चीज़ों को थोड़ा जान लेते हैं. ठीक है. द ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, फ्रैक्शनल नंबर. आई हैव टू रब दैट्स व्हाई आई हैव टू पोज. हमने बात कर ली है इवन नंबर, ऑड नंबर एंड हमें बात करना फ्रैक्शनल नंबर की. फ्रैक्शनल numbers. So fractional numbers are in the format of p by q, means जिसमें एक न्यूमरेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर है. ओके है ना. इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर. सपोज मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ. ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं इक्वली डिवाइड करता हूँ. सो आई हैव बॉक्स इज टू, इसको टू पार्ट्स इट्स बिकम इन टू पार्ट, टू इक्वल पार्ट्स. सो लाइक आई सेड दैट फर्स्ट पार्ट, मैंने एक पहले पार्ट को शेड कर दिया. इट मीन्स यदि मैं इस पूरे ब्लॉक की बात करूँ, इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करूँ, तो ये जो पार्ट है दिस इज द वन पार्ट एंड दिस पार्ट इज वन. सो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, इस दो पार्ट के, ये जो पूरा वन ब्लॉक है, वन ब्लॉक की ये दो वन बाय टू पार्ट्स है इक्वली. तो ये 1+1 मतलब 1+1 टू पार्ट्स हो गया, मतलब 1/2. इट मीन्स दिस ब्लॉक इज हाफ ऑफ दैट. अंडरस्टूड. ऐसे करके हम बहुत सारे फ्रैक्शंस कर लेते हैं. हम ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4. दिस ब्लॉक हैज फोर पार्ट्स. अब हमें क्या करना है, सपोज कोई भी फ्रैक्शन नंबर लेना है. यदि मैं इसको दो ब्लॉक्स को ले लेता हूँ, है ना, तो ये क्या हो गया, अगेन वही दिख रहा है आपको 2. यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं और यहाँ कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, है ना. 1+1+1 मतलब 4 पार्ट्स. तो क्या हो गया यहाँ पर 2/4 मीन्स 1/2. इट मीन्स ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये जो यहाँ तक कॉलम है वो 1/2 ही आ रहा है. इसका मतलब ये हाफ पार्ट है इसका. तो फ्रैक्शन नंबर ये डिनोट करता है कितने में कितना है. सपोज यदि मैं इसको ऐसा करूँ, ये 1 पार्ट है और ये कितना पार्ट है, 4 पार्ट. यदि मैं इस शेडेड रीजन की बात करूँ, तो शेडेड रीजन को मैं क्या लिखूंगा, 1/4, है ना. यदि मैं शेडेड की जगह किसकी बात करूँ, ब्लैंक रीजन की बात करूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/4. लिख सकता हूँ कि नहीं. ठीक. तो इसी प्रकार से ये पार्ट्स की बात है. और फ्रैक्शनल नंबर्स ऐसे ही होते हैं, जैसे कि 2/3 हमने लिखा. इसका मतलब कोई चीज़ हमारे पास एक ब्लॉक है 1 2 3 पार्ट्स है. इसके 2 पार्ट्स यदि मैं सेलेक्ट कर दूँ, तो ये 2 पार्ट्स है ना, किसमें से, 3 पार्ट्स में से. ये हो गया 2/3. ठीक है. अब ये नंबर्स को मतलब ग्रेटर देन और स्मॉलर देन भी हम चेक करते हैं. वो उस कॉन्सेप्ट की बात अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो रहा है. इसलिए हम पर्टिकुलरली अभी जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे किसी भी टॉपिक की, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है जो भी चीज़ें टर्म्स हैं जो पीछे की, उसको हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, तो हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेंगे. फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में बात हो गई, तो फ्रैक्शनल नंबर भी हो गया. प्राइम नंबर इज नथिंग बट इन दिस नंबर, प्राइम नंबर में हम क्या पढ़ते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, है ना, एंड बाय 1 ओनली. अंडरस्टूड. जो अपने ही आप से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो. मीन्स सपोज 2 इज डिविजिबल बाय 1 से यदि हम डिवाइड करें 2/1 मीन्स, है ना, 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आ गया 2 2 2
2 times 2 and 0, इट मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल. इट मीन्स जो नंबर है वो 1 से डिवाइड कर पा रहे हैं हम, एंड देन इट और इट्स ऑन मीन्स 2 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स इट बिकम 2 1 2. 1 is also divisible by itself, but we can't take 1 as a prime number 2 because the number which is greater than 1, so 2 is the greater than 1, so it's a prime number 2. Afterward 3 is divisible by itself and by 1 on, again 5, then 7, then 9 is not, because 9 is divisible by 3. 9 is divisible by 3 से divisible है, that's why 9 को हम take नहीं करेंगे, it's not included in the prime number. Again 11, then 13, then also again 15 is not came under prime number because 15 is divisible by 3 and also 5. 3 and 5 से divisible है, that's why it's not a prime number. तो आप प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भी समझ गए. अगेन हम आगे बढ़ते हैं. को प्राइम नंबर्स मीन्स यदि हम डिवाइड मल्टीप्लाई या कुछ भी करें तो उनके जो फैक्टर्स आते हैं और नंबर्स के फैक्टर्स जो होते हैं हमेशा प्राइम नंबर्स ही होना चाहिए. ठीक है, दिस इज 2 एंड हमने ले लिया सपोज 5, तो 2 इंटू 5 कर रहे हैं तो क्या है, दोनों को प्राइम नंबर्स हुए. ये हमने 2 एंड सपोज ले लिया 7, है ना. तो प्राइम नंबर का सेट हमें मिल रहा है. ये कंप्लीटली एक साथ ही हम देखें तो इनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं. ठीक है, को प्राइम नंबर्स को भी हम और डीपली देख लेंगे बाद में, लेकिन अभी ये सारे मतलब मोटे तौर पर ही मैं बताऊँ. कोई शायद मुझसे भी कुछ गलती हो सकती तो आप कमेंट में आगे नीचे लिख के मुझे बता सकते हैं शायद, क्योंकि आई एम स्टार्टिंग एंड आई एम चेकिंग व्हाट द नॉलेज आई हैव. मेरे पास भी जो भी नॉलेज है उसको शेयर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. इससे मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा और आप सभी भी यदि मुझसे कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं तो सीख सकते हैं. ये रब करने आपने प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स सब देख लिया. अब हम थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं. जैसे कि हमने बात की, हम यदि हम पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए which is the smallest even prime number. भी मैंने आपसे से पूछा which is the smallest even prime number. So what do you think? Let's make the series of prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, like that. So the number only 2 is the even prime number in our in this series. So इस सीरीज में जो 2 है ओनली इट्स अ इवन प्राइम नंबर. दैट्स व्हाई आई विल से हम इस तरीके से कह सकते हैं, वी कैन से लाइक दैट. सॉरी, नाउ सपोज मैं आपसे पूछता हूँ विच इज द ऑड प्राइम नंबर is less than 11, suppose, like that. Which is the odd prime number is less than 11. So what do you think? Again, see in the series, 11 is the prime number and also odd number. So this odd concept just come for confusing you, So like that, the questions are arises and something which is hit in your mind, like that they will give in your questions. So 7. Or if otherwise, if I wrote the prime number, means odd number, which is the odd number is less than 11. So you know 9. You know the 9, but
here prime number, so that's why 7 is the prime number. So आप इस तरीके से नंबर को आइडेंटिफाई कीजिए, वो कीजिए। तो आज के लिए हमारा जो नंबर सिस्टम का बेसिक था इतना था, क्योंकि अब बहुत वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कल हम बेसिक ऑपरेशन और बोडमास रूल के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि हमारी जो आगे की जो स्टडी करने पे हमें काफ़ी दिक्कत ना आए और हम अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, आप तो जानते हैं मेरा नाम केदार विश्वकर्मा है, और आप और मैथमेटिक्स को डीपली स्टडी करना चाहते हैं और या जो भी मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें, या चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आपके लिए पूरी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से अच्छा नॉलेज गेन कर पाएँ, और मैं भी इसमें मैं भी कुछ सीखूंगा ऑब्वियसली। तो थैंक यू, हैव अ नाइस, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।